सो देखो, दूसरी एंट्री करता हूँ टेबल फीचर बताने के लिए मैं आपको। और मैं इसका रेट मैं मान लो ऐसे मैं इसे 55 लिख देता हूँ या 65 लिख दूँ मैं। एंड इसकी क्वांटिटी 3 kg में जो है कंसीडर करना। अब देखो यहाँ पे ना ये फॉर्मूला आपको फिर से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, या कंट्रोल डी कर रहा मैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, हर एक जगह पे आप फार्मूला को ड्रैग कर रहे हो, और हर एक जगह पे आप फार्मूला को ड्रैग कर रहे हो। गुआवा, गोवा की स्पेलिंग यही होती है ना, GUVA, ठीक है भाई। और अब यहाँ पे आप हर जगह पे फार्मूला ड्रैग कर रहे हो, यहाँ फार्मूला आपको फिर से लिखना पड़ रहा है। अब टेबल फीचर यूज करोगे तो क्या होगा, ये चीजें ना अपने आप होती रहेंगी। सपोज मान के चलो आपने जो इसमें फॉर्मेटिंग करी है, कुछ आपने इसे कलर दिया है, डिजाइन दिया, कुछ भी देते हो, तो वो चीजें ना आपको इसके लिए भी कलर करनी पड़ेगी, या बोल्ड किया तो इसे भी बोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला काफी सारी चीजें हैं जो आपको बार बार करनी पड़ रही है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आप इसे न टेबल फॉर्मेट में आप इसे चेंज कर सकते हो। अभी देखो ये डेटा आपका डेटा फॉर्मेट में है। आप देखो इसमें कहीं आपको कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो टेबल बनाने का मतलब है कि ये एक पूरा ना रेंज एक टेबल बन जाएगा। और इस रेंज को ना अभी तक नॉर्मली जैसे आपको कहीं पे यूज करना होगा तो आप लिखोगे A1 A2 ऐसे करके लिखते हो, है ना। अगर इस रेंज को आपको यूज करना होगा तो आप लिखोगे A1 से लेकर D4 तक, है ना। फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ एंट्री होगी, तो फिर भाई बोलोगे आप A1 से लेके D6 तक बोलोगे आप, यही बोलोगे आप। फॉर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फंक्शन होता है काउंटा करके फंक्शन होता है, ठीक है, वो इसमें काउंट करके आपको बताएंगे कितने सारे आइटम हैं। ये सारे फंक्शन आगे बताऊंगा मैं, अभी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो देखो ये काउंट करके बताया कि इसमें टोटल 16 है। सपोज लाइक हेडर मुझे छोड़ के करना चाहिए, क्योंकि हेडर का काउंट लेके हम क्या करेंगे। तो मैं A2 से करता हूँ। तो ये बताया गड़ A2 हो जाए भाई तू। तो ये 12 बता रहा है। या मैं ऐसे कहूँ कि जैसे मान लो मुझे सेल्स जानना है भाई, कितने की सेल्स करी हमने। हमने करी 210 की। और सेम वैसे ही हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी है, या मान लो हमने कितने आइटम सेल करे हैं। तो ये आप ना आइटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये तो अभी सही है, हमने रेंज इतना ही लिया क्योंकि हमें लगा कि हमारा इतना डेटा है। एंड फॉर एग्जांपल मान लो अभी कुछ और एंट्री हो जाए, अभी कुछ और एंट्री हो जाए। जैसे मैं मान लो कह देता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज को मैं 40 का रेट देता हूँ, एंड इसे मान लो 5 kg। एंड फिर से मुझे ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये चीजें अब ना आपके उसमें नहीं आ रही बकेट में, मतलब यहाँ पे नहीं आई, अभी 3 ही बता रहा है देखो। एंड इसका आप रेफरेंस चेक करो। आप F2 करो या एडिट मोड में जाओ या डबल क्लिक करो, ये एडिट मोड में चला जाएगा, आपको दिखाई देने लगा। ये तो छूट रहा है अब ये इसकी काउंट करनी तो आप इसे मैनुअली बड़ा करोगे, ठीक है। या तो यहाँ पे F5 करो या मैनुअली उसे ड्रैग करके बड़ा करो। सेम सेल्स के साथ भी आपको वही करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो मैनुअली कर रहे हैं ना, अब इसमें भी देखोगे तो हम रेंज को ही यूज कर रहे हैं, रेंज को ही कॉल कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक फीचर होता है जिसे हम टेबल फीचर बोलते हैं। आप इसमें जाओ, सॉरी डेटा या इंसर्ट में मिल जाएगा। एक्चुअल में कुछ चीज एक्सेल की होती है ना, कई कई जगह पे भी मिलती है। यहाँ पे नहीं मिल रही, फॉर्मूला में एक बार चेक कर लो। फॉर्मूला में, फॉर्मूला में भी नहीं है, ये मिलेगा आपको इंसर्ट में ही मिल रहा है। यहाँ पे देखो कहीं पे ना टेबल लिखा हुआ दिखाई देगा, आई थिंक। ये है टेबल दिख रहा ना, फ्रॉम टेबल। ये करोगे ये टेबल बना देगा आपको। अदरवाइज एक आप शॉर्टकट यूज करो, कंट्रोल टी हम यूज करते हैं। कंट्रोल टी करते ही आपके पास टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। और ध्यान से देखो ऊपर जितने भी मेन्यू बार है ना, कोई डिजाइन का मेन्यू बार नहीं है। डिजाइन नाम से अभी वो आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये आपसे रेंज पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये रेंज सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस है तो, अगर इसमें कुछ लिखे होते तो यहाँ पे भी जैसे लाइक कुछ लिखा होता तो ये रेंज चल के आ जाता है यहाँ तक, क्योंकि जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसे हमारा टेबल कैप्चर करता है, उसे एज अ रेंज में। तो अब देखो, अब आपके पास हेडर है ना, तो आप इसे बताओगे कि मेरे डेटा में हेडर है।
अदरवाइज कहोगे कि नहीं हमारे डेटा में हेडर नहीं है, तो ये उनके ऊपर खुद ही हेडर लगा देंगे। अब जैसे ये ITEM लिखा है, ये एक हेडर है। अगर इसे कहोगे नहीं कि हमारे पास हेडर नहीं है, तो ये समझेगा ना ये ITEM जो है ना, ये भी कोई ना एक तरीके का प्रोडक्ट ही है। और ये इसके ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 करके खुद से वो एक कॉलम बना के दे देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ये कर रहा हूँ मैं। अब देखो इसने बना के दे दिया ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। उसे लग रहा है कि ये भी कुछ आइटम है। लाइक इसे लग रहा है कि ये भी इस डेटा का ही पार्ट है, ये हेडर नहीं है। वापस से जैसे अब देखो ये टेबल बन चुका है, आप यहाँ पे जाओगे, देखो इसका नाम आ गया टेबल 1। अब जैसे टेबल 1 सेलेक्ट करोगे, उसमें जो डेटा ना, सारे डेटा को ये सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे भी देखो ऊपर लेफ्ट साइड में टेबल नेम, यहाँ पे उसका नाम दे दिया। यहाँ पे आके आप उस नाम को चेंज कर सकते हो। अब वापस से आपने टेबल बना दिया, आपको वापस से रेंज में ले जाना है। ये ना देखो डिजाइन खुद ही आ जाती है, ठीक है। और कन्वर्ट टू रेंज करोगे, तो ये टेबल ना अपने आप ही नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा, टेबल के रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं इसकी फॉर्मेटिंग में हटा देता हूँ मैं। हेलो, देखो मैं इसकी डिजाइनिंग को पहले जैसा मैं कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कि हमने नॉर्मल हो गया, और मैं इसे मैं हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। अब फिर से मैं कंट्रोल T करके टेबल बनाता हूँ मैं। अब ये मैं बोल रहा हूँ हेडर है, तो देखो ये खुद से हेडर नहीं ऐड करेगा, उसी को हेडर बना दिया अब इसने। अब इसने वापस से उसे नाम दे दिया टेबल 2, क्योंकि टेबल 1 उसके मेमोरी में नाम पड़ा होगा, उसे याद रहती है बातें। आपको भले दिखाई ना दे, बट एक्सेल को वो बातें याद रहती है। अब ये आपको जो नाम देना है, वो आप इसे अच्छा सा नाम दे सकते हो। लाइक मैं कह देता हूँ सेल टेबल TBL करके मैंने बोला। और अब आप देखो यहाँ पे सेल TBL करके आने लगेगा जैसे सिलेक्ट करोगे। अब इसके साथ देखो जो हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किए थे ना, वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैं। अब मैंने काउंट जानना है भाई कि कितने सारे हमारे आइटम थे, तो काउंटा लगाना, देखा आप, देखो आप, तो ये बता देगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ना रेंज नहीं आ रहा है, ये जो है देखो ब्रैकेट से पहले वाला जो पार्ट है, ये टेबल का नाम है सेल टेबल, और अंदर वाला जो नाम है वो हेडर का नाम है। आप रेंज सेलेक्ट करोगे, ये नाम समझ जाएगा कि आप किसे सिलेक्ट कर रहे हो भाई। ये 4 बता दिया। सेम उसी तरीके से जैसे आपको सेल का सम जानना है, तो आप यहाँ पे आओ, इसके सर पे भी एक बार ऐसे माउस बन जाएगा, डाउन साइड में एक एरो बन जाएगी ना, पे ऐसे क्लिक कर देना है। सॉरी, ये यहाँ पे भी बनता है, देखो ऐसे बन गया ना। ऐसे क्लिक करोगे वो नीचे तक रेंज में जाके खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। 755। अब देखो ना चीजें, एक चीज और कहूँ मैं। जैसे सपोज मान लो आपने जो हेडर को यूज कर रहे हो, ऐसे आपने हेडर यूज किया, तो देखो यहाँ पे जैसे आप मान लो हेडर लिख रहे हो, तो देखो जब हेडर को लोगे ना, तो ये बताएगा हेडर को भी ले रहे हो आप। अब ये चीजें कहने की कोशिश कर रहा है, मैंने देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो ये बोल रहा है ये सेल टेबल है। और एक देखो ये लगा है आपके बाद ना, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहली चीज लगी है वो लिखा है हेडर का नाम, और नेक्स्ट है सेल्स। तो हमें हेडर की यहाँ पे हमारे लिए कोई यूज नहीं है। सेल्स ले लो, सेल्स से काम चल जाएगा आपका, ये सेल्स बताता रहेगा। अब इसमें अच्छी चीज है कि इसमें जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे ना, ये वैसे वैसे आपके लिए आगे का काम खुद ही करता जाएगा। आपने हेडर लिया है, तो देखो ये ना डिजाइन खुद ही ऐड कर देगा, आपको कुछ अलग से खुद से नहीं करने की जरूरत। और यहाँ पे देखो मैं इसका 6 करता हूँ, आप देखना फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। आया नहीं फॉर्मूला यार, फॉर्मूला अपने आप आता है, आ नहीं रहा, बट लेकिन अब ट्राई करना यार, आएगा। हम देखो ये सारी एंट्री अपने आप बढ़ रही है, इन सबका देखो रेंज अपने आप बढ़ता चला जा रहा है।
ये फॉर्मूला भी आता है। ये आ क्यों नहीं रहा, मे भी हो सकता है आप अपने सिस्टम पे ट्राई करना है, फॉर्मूला भी आता है, अपने आप ही आता है। जो टेबल यूज करने का फायदा एक ये है कि सारे फॉर्मूला अपने आप ड्रैग होते रहते हैं। एंड देखो, अपने देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे एक डिजाइन करके मेन्यू बार आ जाएगा। तो ये डिजाइन वाला जो मेन्यू बार है वो टेबल के लिए है खाली, जैसे आप टेबल से बाहर जाओगे ये गायब हो जाएगा। देखो वो गायब हो चुका है, यहाँ पे आया वापस से आ चुका है। अब इस डिजाइन में जाओगे, आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, अच्छा टेबल का लुक लेना है, तो आप यहाँ पे जाओ। देखो उसका लुक चेंज हो रहा है, मैंने कहीं पे क्लिक नहीं करा, खाली माउस ओवर कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन मिल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो ले सकते हो आप। अदरवाइज आपको न्यू टेबल स्टाइल लेना है, खुद से बनाना है, तो यहाँ पे आके खुद से बना सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना आप, और आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, जो भी कलर उलर लेना है कलर उलर ले लो, फॉन्ट स्टाइल कैसा लेना है, पैटर्न भी कुछ लेना है तो ले लो, बॉर्डर ऑर्डर कुछ लगवाना है तो बॉर्डर ऑर्डर लगा लो। मैंने जो चीजें पहले बताई है, तो जो कुछ करना आप यहाँ से आके अपना खुद का। अब देखो जो फर्स्ट कॉलम का स्ट्रिप था जो उसके लिए डिजाइन हुई है, एंड सो फर्स्ट कॉलम के लिए, अब जो जो पहली वाली कॉलम है यानी ये वाली कॉलम आइटम वाली, उसके लिए आपको कुछ लेना है तो उसके लिए आप कुछ ले सकते हो डिजाइन। और मैं चाहता हूँ ये मेरा इस तरीके से बने, कलर लेना है भाई कलर ले लो। लाइक आप जो चाहो ना वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर लास्ट में करने के बाद ओके कर दोगे तो ये आपके लिए एक डिजाइन बन के आ जाएगा। साइज यूज बढ़ाना बढ़ा सकते हो आप। जनरली इसका यूज नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे डिजाइन है, आपका इससे काम हो जाता है। अब एक देख रहे हो, ध्यान से देखो, टेबल में एक कलर दूसरी है, फिर कोई और कलर है, फिर पहली वाली कलर रिपीट हो रही है, फिर यहाँ पे अगेन सेकेंड वाली कलर रिपीट हुई, फिर फर्स्ट वाली कलर रिपीट हो रही है। हम इसे बोलते हैं बैंड। तो देखो यहाँ पे जो चीजें है बैंड, अब देखो रो बैंड हो रही है, यानी वो कलर के बाद कोई दूसरा रहा, फिर वापस से रिपीट हो रही, फिर वापस से वही वाली रिपीट हो रही, फिर अगेन फर्स्ट वाली अगेन सेकेंड वाली रिपीट हो रही है। तो ये जो बैंड रो है ना, ये है उस डिजाइन को रिपीट करवा रहा है, ये बैंड रो। अब कॉलम को करवाना है तो देखो ये कॉलम अब उस वे में रिपीट होगा, पहला वाला आया डिजाइन, फिर अदर डिजाइन, फिर फर्स्ट डिजाइन, फिर से वो अदर डिजाइन, ये इस तरीके से आ रहा है। रो को भी करवानी है तो रो को भी करवा लो, कॉलम को हटाना है कॉलम को हटवा लो, रो को रख लो। अब यहाँ पे आपको टोटल रो देखनी है, तो देखो टोटल रो पे आपने क्लिक करो तो ये आपको इसका ना समेशन बता दिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो ना सम का फॉर्मूला नहीं लगा, इसने कोई और फॉर्मूला लगाया है। इसका भी फॉर्मूला लगाने का मतलब है, नॉर्मली मैं यही डेटा आपको एक जगह और कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ एज ए, सॉरी ये डेटा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अच्छा हेडर भी ले लो। तो देखो ये वाली जो चीजें ना, ये चीजें नीचे वाली जो चीजें मेरे लिए ये टेबल नहीं है, नीचे वाली चीजें मेरे लिए ना एक रेंज है। अब सपोज मान के चलो मैंने क्वांटिटी पे फिल्टर लगाता हूँ भाई, आपने एक देखो यहाँ पे मैंने इसका सम करते हैं या इसी का सम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो सम आप हाथ से लिखते हो ना, अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस है उसके आगे पीछे है ना, तो अल्टर के साथ ना आप ना अल्ट लिखो, सॉरी अल्टर दबा के रखो, अल्टर दबा के रखो, और ये वाला बटन इक्वल वाला बटन ना प्रेस करना आप कीबोर्ड से अपने, एक ही साथ करने हैं आपको। अल्टर के साथ भाई प्लस लिख दे चलो, अल्टर साथ में। तो ये आपको ध्यान रखनी भाई, साथ में करोगे तभी आएगा साइमल्टेनियसली, आगे पीछे करोगे तो नहीं आएगा। आप अल्टर दबा के इक्वल प्रेस करोगे, जिस सम का फॉर्मूला आपके लिए लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा, ये भी टेबल फॉर्मेट नहीं लग रहा है, बट लग जाना चाहिए। आप एंटर करो, आपके पास ये सम आ चुका है। अभी ये दोनों देख के आपको बराबर लग रहा है ना। अब देखो होता क्या है, ये आपने सम फॉर्मूला लगाया, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हम चीजें कोई फिल्टर करते हैं ना, तो फिल्टर में चीजें होती है कि वो चीजें ना, ऐसा नहीं कि वो चीजें फिल्टर होती है और वो कॉलम हाइड हो जाता है, वो एक्चुअल में वो रो,
ये रो हाइड नहीं होगी, इसकी विड्थ कम हो जाती है। देखो मैंने फिल्टर लगाया यहाँ पे, मैं मान लो आइटम पे फिल्टर लगा रहा हूँ या क्वांटिटी पे लगा रहा हूँ मैं, और मैंने हाइड कर दिया। 2 और 3 वाले जो आइटम है उन्हें दिखा रहा हूँ मैं। या 2 वाला ही आइटम देख लो, तो देखो एप्पल एंड चीकू जो 2 2 वाले आइटम है, और यहाँ पे मेरा समेसन आना चाहिए, अब जो आपके सामने है जे इसका समेसन 300 आना चाहिए, लेकिन ये 1175 बता रहा है। यानी ये सबका बता रहा है, जो फिल्टर होके पीछे है उनका भी बता रहा है, जो सामने है उनका बता रहा है। लेकिन यही फिल्टर मैं इसके साथ अप्लाई करूं, तो ये वाला जो होता है फंक्शन आपको जो फिल्टर्ड है उन्हीं का बताएगा आपको। ये चेंज हो गया, ये नहीं चेंज हुआ। मैं वापस से फिल्टर ट्रैक कर रहा मैं, एंड देखो ये वाला फॉर्मूला आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसने क्या किया है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सब टोटल करके होता है, आगे भी बताऊंगा मैं। देखो सब टोटल, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूट लिख गया यार, सब टोटल लिखना है हमें। तो देखो सब टोटल में अब जो इनका सम करना है, तो देखो यहाँ पे ना फंक्शन नेम और रेफरेंस है, तो आपको वो बताना है जो आपको करना है। तो जैसे फिल्टर्ड वाली वैल्यू का हमने सम किया ना, वैसे ही आप काउंट भी कर सकते हो, काउंटा मीन मैक्स सारी चीजें करवा सकते हो। अब जैसे मुझे सम करना था, तो यहाँ पे देखो 9वें नंबर पे सम है। आप अपने कीबोर्ड से 9 लिख दो या इसे डबल क्लिक कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब वो वाली रेंज ले लो जो आपको सम करवानी है, हमने ये वाली रेंज ले ली। अब देखो ये फिल्टर के साथ ये चेंज होगा अपने आप। अब देखो ये मेरा सही बता रहा है ना, तो ये सब टोटल ऐसी जगह पे आपको यूज करनी पड़ेगी जहाँ पे हमें वो वाली वैल्यू दिखानी होगी जो कि सम लाइक जो आपके सामने अपीयर हो रही है। अब अगला फीचर, ये तो देखो आपके लिए रेंज है, टेबल तो अपने आप उन चीजों को मैनेज कर लेता है। आप यहाँ पे कहीं पे भी किसी का भी ना सम काउंट देख सकते हो। यहाँ पे जैसे देखना है कि सबसे हाईएस्ट रेट किसकी है, मैक्स लगाओ, तो देखो ये 75 सबसे हाईएस्ट है। किसी का नंबर आप बदलोगे तो वो अपने आप बदल जाएगा। जैसे मैं इसे कर देता हूँ, मैं इसे मैं कर देता हूँ 88, तो देखो ये 88 हो गया यहाँ पे। मैक्स तो यहाँ पे भी बदल जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि जब ये फिल्टर होता है तो बिना सब टोटल के आप एक रेंज में वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाओगे जो फिल्टर्ड होने के बाद जो डेटा पे ऑपरेशन होना है, लाइक सम, काउंट, मीन, मैक्स। ये छुपी हुई डेटा पे भी वर्क कर जाएगा आपका नॉर्मल फंक्शन। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, इसमें कोई किसी को डाउट? चलो बढ़िया। तो ऊपर वाला आपका टेबल फीचर है, नीचे वाला एक नॉर्मल रेंज है। इसकी डिजाइन पे मत जाना है। अगर ये टेबल होता ना तो यहाँ पे डिजाइन वाला मेन्यू बार अपने आप आ जाता है। ये कलर किया हुआ कॉपी है, बस इसमें कलर लगा है और कुछ नहीं है। तो इस पे आते हैं, वापस से मेरा डिजाइन का पैटर्न आ चुका है। तो देखो अभी एक फिल्टर जो लगा रहे हो आप, तो आप इस पे स्लाइसर भी लगा सकते हो। तो देखो स्लाइसर भी एक फिल्टर होता है, यहाँ पे आपको स्लाइसर मिल रहा है और टाइमलाइन। टाइमलाइन स्लाइसर दोनों सेम होते हैं। टाइमलाइन इतना फर्क है कि ये ना डेट पे चलता है और ये आपका चलता है वैल्यू पे। डेट पे भी चला सकते हो इसे। और ये चीजें हो सकता है एक आध जगह और भी मिल जाए। देखो ये चीजें ना स्लाइसर डिजाइन में भी मिल रही है। तो दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मत समझना कि वो वाला अलग होगा ये वाला अलग होगा। नाउ मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ। ये हमारी जो आइटम है, टेबल है, ये कितने तरीके से फिल्टर हो सकती है? 4 तरीके से फिल्टर हो सकती है ना। लाइक फिल्टर आप आइटम पे भी लगा सकते हो, रेट पे, क्वांटिटी पे, सेल्स पे लगा सकते हो, किसी पे लगा सकते हो आप। तो जब इस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये 4 जितने सारे हेडर होंगे ना, उतने सारे ये आपको आइटम दे देगा स्लाइसर में ऐड करने के। आइटम पे, रेट पे, क्वांटिटी पे, सेल्स पे। सो मैं यहाँ पे ना आइटम लेता हूँ। आप 2 चीजें भी ले सकते हो, पहले एक चीजों पे देख लो फिर 2 चीजों पे भी दिखा दूंगा मैं आपको। मैंने आइटम पे लिया, और आइटम पे करते ही आपके सामने जो एक फिल्टर बन के आ जाएगा। अब इसमें ना फिल्टर में जैसे एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, चीकू है।
अगर इसमें कोई रिपीटेड आइटम होती ना तो यहाँ पे एक ही बार आता है, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 4 बार है तो 4 बार यहाँ पे आएगा। 4 बार आने का कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। आपका स्लाइसर रेडी हो चुका है। अब देखो ये सारे ना एक ही कॉलम में वैल्यू आ रही है। आप चाहते हो कि ना दो कॉलम में मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम में जाना है, आप दो हाथ से लिख देना है, ऐसे कर देना दो। अब देखो ये दो कॉलम में अरेंज हो चुकी है, ठीक है। इसकी हाइट बढ़ाना है, घटाना है, छोटा करना है, आप यहाँ से कर पाओगे। ये राइट साइड वाला जो कंट्रोल है वो इस स्लाइसर का कंट्रोल है, यानी ये इस स्लाइसर का खुद का। और ये लेफ्ट साइड वाला जो कंट्रोल है ये वाला बटन का, तो इसमें जो जो बटन है ना जिस पे मेरा माउस चला है, जो सारे नाम है ये उनका कंट्रोल है। लाइक इनकी इसकी खुद की विड्थ छोटी बड़ी करनी, या इसका कलर कुलर चेंज करना, ये उन सब के लिए है। हाइट चेंज करने के लिए, लाइक आपको थोड़े और बड़े बड़े बटन चाहिए तो यहाँ पे करो, ये सारे बटन और बड़े बड़े हो जाएंगे। छोटा करना है छोटा कर सकते हो आप। इसका कलर वाला भी आपको चेंज करने का मन करे तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर वलर चेंज कर सकते हो नॉर्मली। अब देखो, अब मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एप्पल, तो देखो एप्पल आ गया। चीकू क्लिक करोगे जे अपने आप देखो यहाँ पे चेंज हो रही, गुआवा, मैंगो। अब आप चाहते हो ना एक बार में दो चीजें सेलेक्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल दबा के रखना है, और जो भी आइटम मन करा वो आइटम सेलेक्ट करते चले जाओ, और वहां पे फिल्टर होता चला जाएगा। तो देखो फिल्टर हो रहा ना, हमने चीकू मैंगो नहीं सिलेक्ट किया तो चीकू मैंगो सिलेक्ट नहीं है। अब सारी चीजें किसी को अनसेलेक्ट करना है तो वैसे ही कंट्रोल दबा के उस पर एक बार और क्लिक करोगे छूट जाएगा। या ऊपर ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर का, इस पे क्लिक करोगे, सारी चीजें जो भी फिल्टर लगी वो हट जाएंगी और सारे आइटम दिखने लगेंगे आपको। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये है ना मल्टी सिलेक्ट। अब क्या कर रहे थे, अभी तक एक क्लिक कर रहे थे दूसरे पे जा रहे थे तो छूट जा रहा था, यानी बिना कंट्रोल के मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो आप चाहते हो ना कि एक पे क्लिक करूं मैं तो दूसरे पे जाऊं तो वो छूटे ना। देखो मैं वापस से करता हूं मैं, तो जो ना एक को सिलेक्ट रख के दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो इसे मैंने सेलेक्ट अनसेलेक्ट किया, इसे भी अनसेलेक्ट किया, इसे इसे। अब देखो किसी और को भी सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे साथ हो रहा है। तो मल्टी सिलेक्ट इनेबल किया, और जैसे डिसेबल करो तो एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा। एक और स्लाइसर आपको ऐड करनी थी। अब यहीं से चाहो तो ऐड कर लो, अदरवाइज शुरू से जाके करने का मन करे तो शुरू से जाके करो। अब देखो स्लाइसर इस पे जाओगे तभी स्लाइसर ऐड करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं आपके पास। स्लाइसर पे गए अपने, हमने आइटम पहले से लिया, दोबारा क्यों ले। एंड मैं ले लेता हूँ अब ना क्वांटिटी के बेस पे लेता हूँ मैं। हमने क्वांटिटी के बेस पे ले लिया, और कॉलम में मैंने दो बोल दिया है। सो लाइक देखो मैं लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे एप्पल लिया, ग्रेप्स लिया, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करता हूँ मैं, एप्पल लिया, और चीकू भी ले लेता हूँ मैं, चीकू भी ले ली। तो देखो इतने सारे आइटम हैं। रेट पे सिलेक्ट है यहाँ पे, सॉरी। रेट पे भी ले सकते हो, बट ये यहाँ पे मेरा ना अंडरस्टैंड वो समझाने के लिए मुझे सूटेबल पड़ रहा है ये लेना, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में ले लेता हूँ मैं यहाँ से। हम्म। तो देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ, एप्पल सिलेक्ट किया मैंने, चीकू सिलेक्ट किया, मैंगो सिलेक्ट किया, सॉरी उल्टा हो गया। एप्पल सिलेक्ट की, चीकू सिलेक्ट किया मैंने, मैंगो सिलेक्ट की, एंड लाइक ऑरेंज सिलेक्ट कर ली। तो देखो ये स्लाइसर ना एक दूसरे पे ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट है। मतलब जो चीजें हाईलाइटेड है ना, तो इसका मतलब कि वो चीजें ना आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, अभी के लिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने फिल्टर लगाया है चार चीजों पे, तो चार चीजों में किसी का क्वांटिटी ना, ये तीन है ना, इसलिए आ नहीं रहा। अब दूसरा फिल्टर एक और लगाना चाहते हो क्वांटिटी के बेस पे ना, कि जिसकी क्वांटिटी टू है खाली वही दिखाई पड़े, तो इसमें से सिलेक्ट करो। अब बाकी की चीजें गायब हो गई। भले ही आपने यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया, लेकिन वो डिसेबल्ड है अभी के लिए, इसका मतलब कि वो हिडन है। तो एक साथ मल्टीपल चीजों पे आप फिल्टर लगा सकते हो। अब मे भी आपसे जो इंटरव्यू में पूछेगा स्लाइसर क्या होता है और फिल्टर एंड स्लाइसर में क्या डिफरेंट है, सो आप इसका आंसर अच्छे से देना,
कि वो बोलेगा ये भी फिल्टर है वो भी फिल्टर है, तो आप कह सकते हो कि देखो स्लाइसर हमारे लिए ग्राफिकल होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसकी डिजाइनिंग डिजाइनिंग, और हमें आइटम ना सामने दिखाई पड़ते हैं, हमें उसके अंदर गो थ्रू नहीं करना होता है। आप यहीं पे क्लिक करो इंस्टेंटली, मतलब आपको किसी को भी देखना है ना, आप यहाँ पे नॉर्मली सेलेक्ट कर रहे हो, सामने तुरंत इंस्टेंटली, एक सेकंड नहीं लग रहा है। नॉर्मल फिल्टर में आप इसके अंदर जाते तो आता फिल्टर रिलीज करना है, ऐसे कर दो। क्वांटिटी पे देखना है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, क्वांटिटी पे लग गया फिल्टर। सो इसमें क्या है ना, एक ग्राफिकल वे में चीजें आपको दिखाई पड़ रही है और इंस्टेंटली हो रही है, आपके लिए ये अच्छा है। लेकिन स्लाइसर की कुछ लिमिटेशंस हैं। मान लो आपको न डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत भर के जिले का एक डेटा है पूरे भारत का, अब सोचो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे भारत में कितने सारे हो जाएंगे। तो अब मान लो सपोज मान के चलो 500 या 700 भी जिले बन जाएंगे ना, 500 700 स्लाइसर, भाई कौन घूम घूम के देखेगा कौन स्लाइसर कहाँ पे कौन स्लाइसर कहाँ पे नहीं है। छोटे डेटा के लिए जो इजी है, मतलब छोटे नंबर्स ऑफ आइटम के लिए, डेटा के लिए छोटे नंबर्स ऑफ आइटम के लिए, जिसमें ना आइटम का नाम कम हो, जिसपे फिल्टर लगा रहे हो, वहां पे जो काफी कंफर्टेबल है। अब बड़ा डेटा है तो आप जाके गो थ्रू थोड़े करोगे, यहीं पे आओगे नाम लिखोगे भाई फिल्टर होके आ जाएगा। दूसरी इसमें एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। वाइल्ड कार्ड मैंने सिखाया था आप लोगों को, या अगर जैसे मैं कहूँ कि मुझे वो आइटम दिखाओ जो न कि 4 से बड़े हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो 4 से बड़ा है वो चीज़ आप यहाँ पे करवा पाओ। आपके यहाँ पे जो आप सामने आपके आइटम है खाली उन्हीं पे ऑपरेशन करवा पा रहे हो। तो कुछ चीजें फिल्टर के ड्रॉबैक, फिल्टर के पास बेनिफिट है, लाइक फिल्टर में आप कलर के बेस पे भी फिल्टर करवा सकते हो, यहाँ पे वो कंट्रोल्स आपके पास नहीं है। बिटवीन, ग्रेटर देन, फलाना ढिमकाना, सारा कंट्रोल्स फिल्टर्स के पास होता है जो नॉर्मल फिल्टर होता है, वो चीजें यहाँ पे नहीं है। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, एंड अगर वो स्लाइसर का नाम लिया तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा। चलो इन्हें मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। एंड देखो ये ना स्लाइसर यहाँ पे नहीं एडिट कर पाओगे क्योंकि ये एक रेंज है। स्लाइसर पीवट पे रेंज होता है या तो टेबल पे रेंज अप्लाई होता है। ये मैं डेट दे देता हूँ, ये किस डेट को सेल हुई थी, ठीक है। सपोज ये मैंने दे दिया आज की डेट, और यही डेट ड्रैग कर देता हूँ मैं, नीचे वाला मैं कह देता हूँ भाई तुम सेल हुए थे 20 तारीख को, तुम भी भाई 20 तारीख को सेल हुए थे, और इसे मैं कह देता हूँ भाई आप सेल हुए थे 2022 में सेल हुए थे आप 11 नवंबर, सॉरी नवंबर का मैंने दे दिया, और ये भी मैंने दे दिया कुछ दिसंबर का दे दिया मैंने, और इसे मैं दे देता हूँ मैं जुलाई का दे दिया मैंने। अब देखो ये टाइम लाइन बना रहा मैं, कहाँ गया टाइम लाइन भाई, ये टाइम लाइन आपका। अब देखो टाइम लाइन आपने लिया, टाइम लाइन यहाँ पे नहीं आ रहा, टाइम लाइन हम हमारा खाली पीवट में लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग पा रहा टाइम लाइन, तो पीवट बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, टाइम लाइन यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है। सो देखो फिल्टर आपका, सॉरी ये था टेबल फीचर आपका कंप्लीट है, और वापस से इसे रेंज में बदलना होगा तो वापस से आप रेंज में बदल लोगे। ये सारे जो विन लॉस वाला है ये एक तरीके से कॉलम बनेगा, सॉरी ग्राफ बनेगा, और ये पूछी नहीं जाती ये चीजें, ये सारी चीजें आप कंट्रोल क्यू करके भी कर सकते हो अचीव। सेल्स पे करना है तो यहाँ पे तो दो तीन ही कंट्रोल दिखा दे, कंट्रोल क्यू करोगे तो ये सारी आ गई कंट्रोल क्यू से। अब जो भी आपको चार्ट वार्ट बनवाना है तो यहाँ पे बना सकते हो, माउस लेके जा रहा हूँ मैं, बन रहा है। आप आइकन सेट करना है, कहाँ पे लॉस है ग्रेटर देन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने खुद ही खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, तो ये चार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। अभी के लिए इसके लिए मैंने बोला कि ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो चीजें आप यहाँ से इसका ओवरव्यू देख सकते हो। इससे क्या होता है ना कि डेटा आपका सामने पड़ा है ना, तो नंबर्स ना एक एक नंबर पढ़ के समझने की जरूरत नहीं कि सबसे बड़ी वैल्यू वाली वैल्यू 528 है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा जैसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था।
आप नोटिस करोगे यहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे कि सबसे बड़ी वाली सेल्स कौन सी है, क्योंकि कलर्ड होके आपको एक उसमें ग्राफ बन के आ रही है उसी वैल्यू में। वापस से रेंज में बदलना है, ध्यान रखना है, आप वापस से डिजाइन में जाना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज करोगे और टेबल का साइज मैनुअली बड़ा करना है या छोटा करना है तो रिसाइज पे क्लिक करना है आप। और रिसाइज पे क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, जी आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि भाई टेबल को आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट करना है, वापस से जो रेंज सेलेक्ट कर लेना है कि नहीं नहीं टेबल हमारा इतना होगा, कॉलम बड़ा किया मैंने यहाँ तक होना चाहिए, तो ये वहां तक अपने आप ले लेगा। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फ्रिज एंड अनफ्रिज। देखो फ्रिज एंड अनफ्रिज वाला जो है, ये बड़े डेटा पे मैं दिखाता मैं आपको। यहाँ पे आपने पेस्ट किया। देखो एक्चुअल में होती क्या है ना, अब बड़े डेटा के साथ आप काम कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब आप एंट्री करते हुए नीचे जाते हो, आप जरूरत पड़ती है, अब ऐसे करते करते आप नीचे चले गए, अब आपको ये चीजें उसमें एंट्री करनी है, अब आपको ये चीजें नहीं याद है कि यार ये कॉलम किस लिए है, ये कॉलम सेल्स का है, क्वांटिटी का है, रेट का है, किस चीज में क्या एंट्री करूं मैं। ऊपर आके आप वापस से देखोगे, फिर जाके एंट्री करोगे, अच्छा ये सेल्स का है, ये क्वांटिटी का भी, तो मान लो एक ही पेज में मेरा डेटा आ रहा है, नहीं तो बहुत घुमा के आना होता है हेडर पे, हेडर देखते। तो आप क्या करते हो, जो आपको कॉलम सोचते हो ना कि ये कॉलम मेरे लिए हमेशा रहे, अब लाइक एक एग्जांपल के लिए मैं ये कहता हूँ मेरे लिए टॉप का कॉलम हमेशा रहे, तो यहाँ पे माउस रखोगे आप एकदम टॉप में वाले पे रखो, व्यू में जाना आप, फ्रिज पेन पे जाना और टॉप रो पे क्लिक कर देना। अब आप देखो हल्की सी ना एक लाइनिंग बन गई है, ध्यान से देखोगे तो कुछ अलग ही दिखने में लग रही है ये वाली लाइनिंग। तो फिर उसके साथ जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, वो चीजें ना हमेशा पड़ी रहेगी, हिडन नहीं होगी। अब आप इसे हटाना चाहते हो, ये आपको रूल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे आप करना अनफ्रीज कर देना है। अब वो लाइनिंग चली गई, आप चाहते हो ना कि ये वाला मुझे ना शुरू के ऊपर के ना दो चाहिए या तीन चाहिए, जितने चाहिए आप वहां पे ऐसे माउस रखो भाई, ऐसे कर दो, माउस रख के इतना सेलेक्ट कर लो, और अब फ्रिज पेन पे वापस से आना आप, फ्रिज पेन, अब फ्रिज पेन पे आप क्लिक करो, और अब आप नोट सॉरी फ्रिज पेन, फ्रिज टॉप रो, अब देखो जितना आपने सेलेक्ट किया, ये जा क्यों रहा है, ये नहीं जाना चाहिए यार, अनफ्रिज पेन यहाँ पे, चलो यहाँ पे रखता मैं, यहीं पे रख लूँ, टॉप रो, अनफ्रिज, फिर से फ्रिज, हाँ सॉरी। देखो जितना जब आपको चाहिए होता है फ्रिज करने की जितनी जरूरत हो ना, तो उसके आगे आप माउस रखना है, यहाँ पे मैंने माउस रखा, अब देखो मैंने यहाँ पे माउस रखा था, तो ये चीजें समझो, मैंने यहाँ पे जब माउस रखा था ना, तो इसके ऊपर वाली यानी ये सारी चीजें ना फ्रिज रहेंगी, ये सारी चीजें करोगे स्क्रॉल तो वो जाएगी नहीं, वो आपके सामने हमेशा रहेगी। लेकिन मैंने माउस रखा था चूंकि यहाँ पे, तो यानी पहले वाला कॉलम के लिए ये बात है। अब इसके पहले वाला, जैसे इसके पहले वाला रो मतलब हमेशा विजिबल था, तो अब यहाँ पे है मेरा, तो इसके पहले कोई एक कॉलम है, नहीं है, है ना। अगर उसके पहले कोई कॉलम होता तो वो कॉलम भी विजिबल होता आपके लिए हमेशा के लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे जब मैं राइट में जाऊंगा तो वो कॉलम मेरा हिडन होना शुरू हो जाएगा। वो देखो रो अभी भी वैसी मेरे सामने पड़ी रहेगी, ये देखो लाइनिंग पड़ी है ना, देखो एक दो तीन, ये कॉलम जा रो जा रहा, लेकिन ये शुरू के तीन रो मेरे लिए पड़े हैं। तो आपको ऐसा चाहिए ना कि ये मैं राइट में भी मूव करूं तो ये चीजें मुझे इतनी चाहिए, तो देखो फिर से अनफ्रीज करो, अब मैं चाहता हूं ना कि ये वाला इतना कॉलम इतना रो मुझे ना हमेशा दिखाई पड़ना चाहिए, तो मैं माउस रखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे रखूंगा जहाँ पे अभी है, तो इसका मतलब जो है इसके ऊपर वाली, यानी यहाँ से यहाँ तक चीजें हमेशा विजिबल रहेंगी, ऊपर वाली पूरी रो, और इसके लेफ्ट साइड वाला जो है कॉलम,
ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, यहाँ से यहाँ तक वो भी हमेशा विजिबल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे रख के माउस टॉप रो करूं तो फ्रिज टॉप रोज। तो अब देखना, एक सेकेंड, ये कैसे नहीं हो रहा है? आप करना हो जाएगा यार, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देखो। फ्रिज पेन किया मैंने, अब देखो वो चीज हमेशा विजिबल रहेगी। अब मैं राइट में भी जाऊंगा ना तो जो ऊपर की जितना मैंने बोला था इतनी पूरी रो और इधर की पूरी कॉलम हमेशा विजिबल रहेगी हमारे लिए। देखो हमेशा विजिबल है। नीचे जाऊंगा वो चीजें ऊपर जाएंगी, लेकिन जितने को आपने बोला है उतनी हमेशा विजिबल रहेंगी। आपको इतना चाहिए विजिबल तो यहाँ पे माउस रख के आप कर देना, तो ये इसके ऊपर की पूरी रोज इतनी पूरी रो हमेशा विजिबल रहेगी और इधर की पूरी कॉलम हमेशा विजिबल रहेगी। इसकी जरूरत नहीं करनी जब आपको, तो अनफ्रीज कर लो। एंड अब सेकेंड चीज, अब जैसे सपोज मान लो ये अभी जो आपका डेटा है ये डेटा ना ऑर्डर में नहीं है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपने किसी वजह से किसी कुछ चीजों को आपने मतलब सपोज मान के चलो आपको ये 3 फर्नीचर है ना इनका एक ग्रुपिंग करना है कि ये फर्नीचर मुझे अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए चाहिए। तो आप होम पे आओगे, अगर होम पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ इंसर्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो डेटा में मिल जाएगा, ये ग्रुप का मिल जाएगा। तो इनका आप चाहते हो ना एक ग्रुप बना दो। अब देखो जब ग्रुप बनाओगे ना तो ये चीजें ना एक ग्रुप में बन जाएगी। अब मैं कहता हूँ ना कि भाई मुझे ना ये ग्रुपिंग रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, जैसे आपको चाहिए वैसे कर लो। तो अभी देखो मैंने रो में बोला तो ये रो है, तीनों रो जो हमने सिलेक्ट किया था ये ग्रुपिंग बन चुकी है। तो इसे मैं जब चाहूँ, अब ऐसे तो मैंने देखो तीन ही डेटा था, बहुत बड़ा सा डेटा है, लेकिन वो आपको तभी देखना जब उसकी जरूरत पड़े एनालाइज करने की तभी। तो उसे हाइड करके रखो, ऐसे करके रखो, जब जरूरत पड़े एक्सपेंड कर लो। ये बड़े बड़े डेटा सेट को ना एक सब सेट में बनाने के लिए यूज होता है। तो हमने इतने का बनाया है, आप चाहो तो इतने का बनाना है इतने का बनाओ। ये आपकी ना रियल नीड पे डिपेंड करती है। आपने जैसे आप कोई डेटा बना रहे हो कैटेगरी वाइज है, बट आपके डेटा में ऐसा ना खुद से कुछ बनाने के लिए कैटेगरी नहीं, बट वो अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए बनाना चाहते हो कि ये सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो आप ऐसे कर लेना। आप मल्टीपल भी चीजों को बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बनाओ, इसमें मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हो आप। तो रो पे करना है तो रो पे कर लो। अब देखो ये इस तरीके का शॉर्ट डेटा आ चुका है। ये दिखने में काफी छोटा डेटा लग रहा है, मतलब कि सेम कैटेगरी का सेम सेम कर दिया आपने, फिर एक्सपेंड करोगे वो निकल के आ जाएगा। जब इसकी जरूरत नहीं हो आप ऐसे उसे सेलेक्ट करना है उस रेंज को, और यहाँ पे जाके अनग्रुप कर देना भाई। इसे भी कर लो, क्लियर अनलाइन कर लो या अनग्रुप कर लो, एक ही बात है। तो रो को मैंने अनग्रुप किया, और नहीं हुआ तो क्लियर ही कर लो, कहानी खत्म। ठीक है भाई। वैसे कॉलम को करोगे तो कॉलम को कर लो। तो जब आप रियल लाइफ में करोगे तो रियल लाइफ में आप इस तरीके से करना, सॉर्ट कर लेना भाई। अब देखो ये एक एक जगह पे आ चुकी है, लाइक सेंट्रल एक जगह पे है, ईस्ट एक जगह पे है, साउथ। इस तरीके से आप 4 ग्रुप बना लोगे तो चारों का एक जगह पे दिखाई पड़ेगा। या जब डेटा आगे भेजते हो और कोई उतने लंबे डेटा को गो थ्रू नहीं करने की जरूरत है, ऐसी काफी सिचुएशन होगी, खाली देखने की जरूरत है, तो ये यूज करोगे आप। अब देखो स्प्लिट आया है मेरा, ये जो स्प्लिट है ना इसका नाम टेक्स्ट टू स्प्लिट है। ये देखो जो स्प्लिट है इसे भी स्प्लिट कर सकते हो, बट ये इसमें क्या हो रहा था कि हम डेटा को अलग अलग वे में सेग्रीगेट कर रहे थे, लेकिन ये जो स्प्लिट मैं जो बोल रहा हूँ स्प्लिट ये दूसरा है। स्प्लिट का मतलब कि आपके पास कोई डेटा है एंड उस डेटा को आप स्प्लिट करना है। याद होगा मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी, mokru.com करके एक वेबसाइट होती है। यहाँ पे जाके ना आप डेटा जनरेट कर सकते हो। लाइक देखो ये मेरा डेटा है, आईपी एड्रेस को मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, लाइक मैं कार का नाम लिखता हूँ मैं, कार।
इसे चेंज करना है मैं, तो मैं यहाँ पे, अब देखो जो चीज़ें चाहिए ना वो चीज़ें ले लो। लाइक एयरपोर्ट कोड चाहिए, कार का नाम चाहिए, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी कैटेगरी बनी है। यहाँ पे कार है तो कार का विन नंबर, कार का नाम नहीं आ रहा है यार, उसमें लिखो, आ गई कार का नाम आ चुका, कार का मॉडल आया, तो कार का ले लेता हूँ मैं, कार को बनाने वाली कंपनी। ब्लैंक हो सकती नहीं हो सकती, 1000 रो का है, 1000 का नहीं लेता मैं, 100 का ही लेता हूँ मैं यहाँ पे सी एस वी है, टैब डेलिमिटेड, चलो सी एस वी ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे हमें कुछ दिखाई, अच्छा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इसकी वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो इसे हाइड कर देता मैं। प्रीव्यू कर लो, देखो ये डेटा आपका जनरेट करके देगा, तो ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, टेबुलर फॉर्मेट में है और ये रो फॉर्मेट में। अब जो चीजें भी वही चीजें है, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, ये कॉमा से अलग है, ये चीजें बता रहा है, और जो टेक्स्ट फाइल बनती है वो ऐसे ही बनती है आपकी हमेशा। और मैं इसे डाउनलोड करता हूँ मैं, और ये डाउनलोड होके आ गई हमारे पास। अब देखो ये डाउनलोड फोल्डर में जाके पड़ी है, और इसे मैं ओपन करता हूँ नोटपैड के साथ, नोटपैड प्लस प्लस के साथ में ओपन कर। तो देखो ये CSV होती है, CSV का मतलब ही होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब ये चीजें अगर आपको ऐसे कहीं मिल जाए, और ये चीजें आपको बोला गया है कि आपने ये एक्सेल में यूज करना है, ये चीजें आपको एक्सेल में जब यूज करनी है, तो अब इसे एक्सेल में आप यूज करोगे, तो देखो ये किस तरीके से आपने यहाँ से कॉपी किया और आपने एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, अपने एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट किया। अब ध्यान से देखो, ये डेटा आपके किसी काम का है, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि भाई ये सारी की सारी वैल्यू ना एक ही जगह पे आ रही है, एक ही जगह पे आ रही है, तो आपके लिए चैलेंजिंग है थोड़ा। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम में आ रहा है, आपका बात नहीं बन पा रही, देखो ये सारे एक ही कॉलम में है। ये भले आपको दिखने में लग रहा था अलग अलग कॉलम में फैले हैं, लेकिन इनकी साइज ज्यादा थी, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये दूसरे कॉलम में दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में देखो नहीं दिख रहा, कहीं पे भी कुछ नहीं हमें दिख रहा। अब सेलेक्ट भी कर रहे हो तो भी यहाँ पे कोई काउंट नहीं बता रहा, अदरवाइज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे काउंट बता देता है, काउंट 101, हेडर को लेके छोड़ के 100 रो बनेंगे हमारे। तो ऐसी सिचुएशन है, अब आपको सबको अलग करना है। तो देखो, अब जब आपको सबको अलग करना है तो आप इसे सेलेक्ट करो, मैंने इसे देखो सेलेक्ट किया। अब ये आपका डेटा के अंदर दिखाई पड़ता है टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे जाना है, यही मैं स्प्लिट बोल रहा था। अब आपके डेटा में ऐसा कोई आइडेंटिफायर होना चाहिए, पहले मैं डेलिमिटेड की बात करता हूं। मैं डेलिमिटेड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज है जिससे अपना अलग कर पाओ, लाइक कोई सिंबल हो गया, कॉमा हो गया, कुछ भी, तो नेक्स्ट करो। तो अब देखो इसमें आपको क्या ऐसी कुछ है आइडेंटिटी जिसके बिहाफ पे आप अलग अलग वैल्यू को सेग्रीगेट कर पाओगे। तो देखो यहाँ, हाँ आप यहाँ पे सिलेक्ट पे कॉमा पे क्लिक करो ना, अब प्रीव्यू में आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब ये चीजें, और जब भी ये चीजें करोगे आप ध्यान रखोगे उसके राइट साइड में जो भी कॉलम है ना, उनमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक एरर मैसेज थ्रो करेगा, बोलेगा कि मैं इनको हटा दूंगा या ओवरराइड करूंगा। आप यस कर दोगे तो वो वाली डेटा आपकी गायब हो जाएगी। तो ये चीजें करने से पहले ध्यान देना। अब नेक्स्ट करो या फिनिश कर लो यहीं पे। अब जैसे आपने फिनिश किया, अब देखो आपका डेटा प्रॉपर वे में आ चुका है अलग अलग जगह पे। अब ये डेटा आपके लिए इजी है। सेम यही चीजें अगर मान लो उस डेटा को आप इंपोर्ट करके लेके आते हो, जैसे यहाँ पे गए अपने इंपोर्ट फ्रॉम अदर सोर्स, या ऐसा आपके पास यहाँ पे आता है न्यू क्वेरी करके आ गई, न्यू फाइल करके आ गया। अब वो हमारे लिए CSV है, न्यू क्वेरी पे गए, फ्रॉम CSV फाइल डाउनलोड में पड़ा है। तो देखो ये इतना स्मार्ट होता है ये वाला फंक्शन जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं मॉक डेटा पे जाओ, इंपोर्ट करो, आ रहा है आपके पास। तो देखो ये यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली लाके दे दिया, ये इतना स्मार्ट होता है, ये समझ जाता है। अगर ये नहीं समझा है तो आप एडिट में जाके आप उसे बता सकते हो कि भाई किससे तुम्हें सेग्रीगेट करना है, किससे नहीं करना है। अदरवाइज वहां पे जो लोड का बटन आ रहा था वहीं से आप कर देते हो ओके,
तो ये वहीं से लोड हो जाता, लोड और एडिट आ रहा था ना। तो इसमें अगर आपको फिर भी कोई चेंजेस है नहीं आई, तो आप यहाँ पे आके एडिटिंग कर सकते हो इसकी। लाइक कॉलम हटाना है, कुछ और करना है, स्प्लिट कॉलम है ना यहाँ पे, तो बाय डिलीमीटर यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉमा है, बहुत सारी चीजें हैं, टैब है, कस्टम है, तो यहाँ पे भी आके कस्टम में वो चीजें लिख सकते हो। लाइक पाइप ऑपरेटर से हो रहा है। पाइप ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, आई थिंक हम पाइप ऑपरेटर इसे बोलते हैं। ये वाला मेरा पाइप ऑपरेटर, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ये आ जाएगा। स्लैश नहीं, इसकी बात करो जो एकदम सीधी है लाइन, वर्टिकल, इससे कर सकते हो। एंड नाउ मैं कैंसिल करता हूँ, ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे अगेन होम पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लोजन लोड करके है। तो क्लोजन लोड करोगे एक नई शीट बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका वो डेटा। अदरवाइज एक दूसरा और तरीका है, डायरेक्टली उसे ओपन करनी है भाई। ये मेरा डेटा है ना, आप इसे यहाँ पे जाओ, ओपन विद करो, ओपन विद में एक्सेल करो। ये एक एक्सेल की वर्कबुक नहीं आएगी, ये उसे खुद ही खोल देगी सही से अपने में करके, लेकिन ये नए में खोल रहा है। अब यहीं पे एक चीज और देख लो, ये डेटा आपका यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा शीट ही यहाँ पे लेके आना है। तो देखो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे शीट पे जाना है, राइट क्लिक करोगे आप, और मूव और कॉपी करके ऑप्शन है। देखो मूव करोगे तो ये चीजें ना पूरी शीट ही उठ के यहाँ से चली जाएगी। कॉपी करोगे तो यहाँ पे भी डेटा रहेगा, और जहाँ पे लेके जा रहे हो वहां पे भी रहेगा, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मूव या कॉपी। अब मैं यहाँ पे अगर कॉपी करना चाहोगे तो देखो क्रिएट कॉपी करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो ये मूव हो जाएगा। अब ऐसी दो तीन एक्सेल आपके पास खुली है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कौन सी एक्सेल में लेके जानी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, देखो मेरे एक्सेल का नाम है न्यू वर्कशीट, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ना। तो जितनी सारी होंगी यहाँ पे सबका नाम दिखाई देगा। न्यू बुक करोगे तो एक नई एक्सेल ऐड करेगा, और उस एक्सेल में ये वाली शीट को ऐड कर देगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग है तो उसे सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सीट दिखाई दे रहा है जो लाइक सीट 1, सीट 2, सीट 3, 4। तो यहाँ पे 4 सीट है, तो देखो बिफोर सीट, किस सीट के आगे या पीछे लेके जाना है वो चीज आप इसे बताओगे। अगर एकदम एंड में लेके जाना है तो मूव टू एंड कर दो, तो ये यहाँ पे लेके आएगा। बिफोर 2 करते तो एक के बाद लेके आता, और 2 से पहले। तो मैं एंड करता हूँ मैं, तो देखो ये एंड में आ चुका, जिस सेम वही नाम आया है। अब देखो इस एक्सेल को देखोगे, ये चीजें देखो यहाँ पे जो सीएसवी थी, अगर इसमें एक ही फाइल थी, एक ही सीट थी, एक और सीट होती तो ये ना यहाँ से गायब हो जाती। ये यहाँ पे सॉरी, अच्छा हमने कॉपी करके लेके गया था, मूव करके लेके आते तो यहाँ नहीं रहता, ये इसकी जरूरत नहीं रहती। अब कुछ सिचुएशन में भी ऐसी भी हो, लाइक आपको ये भी बोला गया है कि लाइक ना नाम है कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है, एंड ऐसे और भी नाम ले लो, जैसे लाइक नरेंद्र कुमार सिंह करके है। ऐसे कुछ और नाम एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो। एंड अब इसमें से बोला जाए कि आप ना नाम को ना अलग अलग करके दो। देखो जब फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट नेम निकालना बहुत आसान है, लास्ट का नाम निकालना बहुत आसान है, लेकिन ये बीच वाला नाम निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आप ना ये नहीं करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम करना है आप, यहाँ पे जाना, टेक्स्ट टू कॉलम मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आप डिलीमिटेड करोगे। अब इसे आपके लिए आइडेंटिफायर के तौर पे यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉमा भी नहीं है और कोई सिंबल नहीं है, लेकिन ध्यान दो, हाँ आप यहाँ पे स्पेस डालोगे। आप यहाँ पे स्पेस ना लिखोगे हाथ से तो भी वर्क कर जाएगा, देखो प्रीव्यू में आ चुका है यहाँ पे। एक देना है स्पेस, मारना टक, और ये फिनिश करो। अब ये तीनों चीजें आपके अलग अलग हो चुकी है। हाँ अल्ट ए ई से कर सकते हैं, अल्ट ए ई शॉर्टकट है इसका। देखो अल्ट ए है, मैंने देखो आपको बताया है, अल्टर दबाओ भाई, और यहाँ पे देखो कौन किसके नीचे लेटर आ रहा है, डेटा के नीचे ए आ रहा है ना, आपने ई ए दबाया। अब देखो, अब देखो टेक्स्ट टू कॉलम के नीचे ई आ रहा है, तो आप ई प्रेस करो, आपके सामने वो विंडो अपीयर होके आ जाएगी। आपके पास कोई डेटा नहीं इसलिए ये एरर मैसेज आया, अदरवाइज डेटा होता तो ये आ जाता।
एंड देखो रियल लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक आपको ये आप जैसे अपना नाम आपके रोल नंबर के साथ आ रहा है, किसी अदर डेटा से आ रहा है या एंट्री आई है या कोई भी डेटा है। सो लाइक मान लो आपकी एम्प्लॉय आईडी है 2111 और आपका कुछ भी नाम है, कुमार, रमेश, जो भी नाम होगा होगा, और किसी अगले वाले की आईडी है 2135 और इसका नाम रमेश है, रमेश कुमार, ऐसा कुछ भी नाम हो यार। मतलब देखो अब यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न ये बन रहा है आपका कि शुरू के जो नाम है ना, शुरू का जो है 4 कैरेक्टर, शुरू के यानी 4 कैरेक्टर है, वो आपका एम्प्लॉय आईडी है, जिप कोड है, कुछ भी हो, मतलब वो फिक्स्ड हो समथिंग जिसमें आप पैटर्न बना पाओ, तो आप उस पैटर्न के बेस पे भी चीजें अचीव कर पाओगे। राहुल पटेल कुछ भी, अब यहाँ पे हो सकता है थर्ड नंबर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो लाइक ये है, अब ये पैटर्न आपका एक बन रहा है, वापस से टेक्स्ट टू कॉलम पे जा रहे हो, फिक्स्ड विद पे, क्योंकि अब इसमें डेलीमिटेड ऐसा है नहीं कि जो रोल नंबर और नाम को आप अलग कर पाओ, तो आप फिक्स्ड विद पे आना है। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न बन रहा है, तो देखो यहाँ पे ना, आप यहाँ पे चीजें लिखी गई है वही चीजें एक बार क्लिक करोगे तो लाइन बन जाएगी। अब पैटर्न हमारा बन सकता है क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमेशा 4 डिजिट का एम्प्लॉय आईडी है। तो मैंने माउस लेके आया और यहाँ पे क्लिक किया और ये शुरू के 4 डिजिट अलग हो जाएंगे और लास्ट के इतने जो बचे हैं वो अलग। ये आपने लगाना है तो एक बार क्लिक करोगे, हटाना है तो 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करोगे, ये हट जाएगा। जहां पे लगाना है वहां पे आप लगा सकते हो, और यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हो, मल्टीपल लगा सकते हो, जितनी जरूरत पड़े उतनी लगा सकते हो आप, नहीं जरूरत है तो हटा दो। नाउ अब आप नेक्स्ट करोगे, अब देखो ये प्रीव्यू में दिखा रहा है आपको, ये चीजें मैं बता दूंगा मैं अभी। नंबर फॉर्मेट्स आप लोगों को बता चुका या नहीं मैंने, शायद बता चुका ना, कल ही तो बताया था। अच्छा देखो, हम चाहते तो यहीं पे फिनिश कर सकते थे। अब जब नेक्स्ट करता हूँ ना तो यहाँ पे जो चीजें निकल के आती है, देखो ये चीजें इसलिए आती है कि जब आपका फाइनल जब आउटपुट तैयार होगा ना तो ये पूछता है कि क्या उसका कोई स्पेशल फॉर्मेट देना है क्या। कई बार ये होता है कि जो डेट होती है नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, देखो अगर यहाँ पे है तो अभी के लिए ये 2111 जो है ना, वो आपके लिए एक टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट के बीच में लिखी है, अभी इस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते थे। तो अब ये एक्सेल को ये चीजें बतानी पड़ेगी। एक्सेल तो देखो वैसे काफी सेंसिटिव होता है, सही कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो ये यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है लाइक 45,000 या 44,000 समथिंग, तो वो डेट का ही पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो बहुत आसानी से डेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब हो सकता है एक्सेल ना यहाँ पे डेट लिखी रही हो उस वे में जहां से कहीं से और से डेटा आया रहा होगा, टेक्स्ट फाइल से आ रहा होगा या सिक्वल से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, जिसका ना डेटा टाइप एक्सेल के साथ परफेक्टली नहीं मैच हो रहा होगा। तो जब आप सेग्रीगेट करोगे तो एक्सेल ना आपसे ये चीजें पूछता है कि ये जो आउटपुट आएगा ना उसे हमें किसी में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्मेट ही रहने देना है, जनरल जनरल फॉर्मेट से एक्सेल उसे अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करता है। तो आप कहोगे नहीं नहीं, जो मेरा आउटपुट आएगा ना वो डेट में भी आएगा या टेक्स्ट में रखना है, डेट में रखना है, तो आप वो चीजें इसे बता सकते हो आप। लाइक आप चाहते हो डेट में रखना है तो किस तरीके से रखना है, तो ये आपसे पूछ रहा है भाई डीडीए में रखना है कि एमडीवाई में रखना है कि ईयर पहले लगाना है, ये यही सारी चीजें आपसे पूछता है। अदरवाइज जो कुछ है नहीं, आप चाहते तो वहीं पे फिनिश कर सकते थे। तो हमारे इस डेटा में ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो मैं नॉर्मली फिनिश कर सकता हूँ, यहीं पे मैं फिनिश करो। और देखो आपके लिए जो नॉर्मली कर दिया इसने। अब देखो ये मैंने बोला ना जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट में ध्यान से देखो, ये इसके लिए एक नंबर है, ये इसके लिए टेक्स्ट है, ये इसने राइट साइड में लगा रखा है ना। तो इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हो। एंड एक चीजें और रियल लाइफ में आपको फेस करने की जरूरत पड़ती है कई बार। कई बार होता है ना जब आप लुकअप लगाओगे या वी लुकअप लगाओगे ना, तो अब देखो ये नंबर है भाई, नंबर में हमारा स्पेस नहीं हो सकता ना, लेकिन एक स्पेस मैंने मारा और इस तरीके से जो अभी भी ये स्पेस को खुद हटा दे रहा है। तो इसके साथ कुछ और करते हैं हम, शुरू में भी स्पेस लगाते हैं, लास्ट में भी स्पेस लगाते हैं हम, अभी भी यही से हटा दे रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं एक ये लगाता हूँ, मैं टेक्स्ट लगाया मैंने, अब ये स्पेस दिया मैंने। अब देखो ये मेरा टेक्स्ट हो चुका है, यहाँ पे स्पेस भी है।
है ना, एक स्पेस है, ध्यान से देखो, मैं माउस लेके जा रहा, मैं देखो एक स्पेस है। अब यहाँ पे आप लुकअप लगाओगे, सम करवाओगे, अब ये नहीं कर पाएगा। सपोज मान लो दो स्पेस है, आपको देख के नहीं लग रहा होगा स्पेस है या नहीं है, या यहाँ पे मत रखो, कोई फर्क नहीं। अब लेकिन ये हमारे सारे के सारे टेक्स्ट में हो चुके हैं। अब यहाँ पे सपोज मान लो आपको कुछ ना ऑपरेशन बोलने के लिए, करने के लिए कर दिया जाए, जो कि टेक्स्ट नंबर्स पे होना चाहिए। तो अब कई बार इंटरव्यू देने जाओगे तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है मजे लेने के लिए ऐसा करता है, सिचुएशन आपके सामने रखता है, आप लगाओगे आंसर चेक करोगे, आपका आंसर आएगा ही नहीं भाई। तो आप क्या करोगे, उन सारे कॉलम को आप सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाना है, अगेन सेम वही चीजें, डेटा के अंदर जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है, डिलीमिटेड है, इसमें से कोई ले लो। गायब ही हो गया, सॉरी, अच्छा जी मेरा अलग हो गया, एक सेकेंड। जी अगर मान लो स्पेस नहीं है, आप वो ऐसे भी कर सकते थे, अब ऐसे उसने दिया है, अब देख के तो नंबर्स लगता है, इसने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई इंटरव्यू लेने वाले ने, ये राइट में अलाइनमेंट कर दिया, आपको देख के लग रहा है नंबर है, होना चाहिए ऑपरेशन, लेकिन ये एक्चुअल में नंबर है नहीं। अब जैसे देखो नंबर होता भाई, तो अब सम करते तो सम होता इजीली आपका, मे भी हो भी जाए, यहाँ पे देखो नहीं हो रहा सम। आप यहाँ पे जाओगे, डेटा में जाना है, इजीली टेक्स्ट टू कॉलम करना है, और यहाँ पे जस्ट फिनिश कर देना है। अब देखो ये हो गया नंबर में चेंज अपने आप। तो इसका देखो समेसन आ गया 10,541, नीचे भी देख लो 10,541 सेम है। तो सॉरी यार। तो इस तरीके से आप मतलब इंटरव्यू में देने जाओगे, मे भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन दे, लुकअप लगाना है, कुछ करना है, तो ऐसे आप उन सारी चीजों को हैंडल करोगे। कई बार यहाँ पे ना वो कोने में रेड कलर भी होता है, तो उसे भी देख के आप पहचान जाओगे कि अच्छा इस डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो टेक्स्ट टू कॉलम कर देना आप फटाक से। किसी को इसमें कुछ पूछना है, पंकज या प्रवीण आपको? क्या चीज? देखो नंबर फॉर्मेट में आप चेंज करने को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्फोर्स करके लगाया गया है ना कोट, तो कोट अपने से नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये आपने लगाया हुआ है। नहीं नहीं होगा, आप देख लो है ही जनरल फॉर्मेट में, कर भी लो नंबर फॉर्मेट में। देखो ना, ये एक पॉसिबिलिटी है होने की, ये जरूरी नहीं कि आपने जिसे कर दिया वो हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई एक बात बताओ, जी आपने लिखा है 6, मान लो आपने लिखा है 114, ठीक है, या कुछ भी मान लो आपने लिखा है A15 लिखा है, अब कहोगे कि इसे मैं डेट फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ, ये ऐसा कभी पॉसिबल होगा? डेट फॉर्मेट में होगा कभी चेंज? मतलब वो रिलेवेंट वैल्यू अगर उसके साथ उसका मैकेनिज्म बैठेगा तो हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर ये नहीं लगा होता, ये नहीं लगा होता, तो ये जरूर हो जाता नंबर फॉर्मेट में चेंज। लेकिन ये जब लगाया गया, हार्ड कोडेड किया गया है, तो हार्ड कोडेड वैल्यू खूब ऐसा नहीं कि हो जाएगी इजीली, हार्ड कोडेड वैल्यू हार्ड कोडेड वे में ही होगी। अब आगे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको जाना है। हेलो, आपको जाना है? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, चलो आप जाओ। अ, फिर इसे हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहूँ तो एक दिन में मैं कर दूं, बट मैं इसका सेंस नहीं समझता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये डीप थ्रू करूँ मैं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए मैं इसे ना आराम से करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। एंड मैं इसका वीडियो अभी भेज दूंगा मैं, ठीक है। बाकी ये वाला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा ना, दूसरा मॉड्यूल आप पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट बना रहा हूँ मैं, तो मैं तैयारी करिए आप लोग टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की, ठीक है।
जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए खत्म कर पाऊंगा, मैं किसी दिन भी ले लूंगा मैं। मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहूँ तो एक दिन में खत्म कर दूं। बहुत लोग खत्म करते हैं, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक दिन में नहीं खत्म करना चाहता। ये काफी ट्रिकी होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे मैं 2 दिन में आपके लिए खत्म करूँ मैं। ठीक है, तो जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए खत्म कर दूंगा मैं, तो मैं आपके लिए एक टेस्ट लूंगा मैं। तो अभी मैं टेस्ट बना रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन पहले कि किस दिन मुझे टेस्ट लेना है, तो इसलिए अपना तैयारी अपनी अच्छी कर लो। अब मॉड्यूल 1 का ही टेस्ट होगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का भी होगा, जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। चलो, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टाइम। बाय।